India's democracy diminished and declining. So here the major debate is about the practices that we are having in our parliamentary system. Okay, see, आप सिंपल सा फंडा देखिए, parliamentary debates, they are, you can say, declining in the sense, look what is happening here. Quality is definitely not there. Your leaders, they are not researched about this. There are multiple reasons, एक reason नहीं है. तो बात सिंपल सी है, ही इज पॉइंटिंग अबाउट वन थिंग, ही इज पॉइंटिंग अबाउट एक्सपंजिंग ऑफ वर्ड्स. मतलब जो ओपोजिशन के लीडर्स ने बोला है, द चेयर ऑफ द हाउस, द स्पीकर और चेयरमैन इन राज्यसभा, दे आर बेसिकली रिमूविंग दोज पर्टिकुलर वर्ड्स. उन पर्टिकुलर वर्ड्स को एक्सपंज कर दिया जा रहा है. क्लियर? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. This is one thing. Then we have seen multiple instances where speech of our prime minister, it has been disrupted. Speech disrupt हुआ prime minister का. There are, you can say, MPs who were suspended. MPs को suspend किया गया है यहाँ पे, opposition के MPs को. So words जो वो opposition के leaders बोल रहे हैं, they are very critical in a democracy. They will raise the issue for the society. बट अगर आप उनके वर्ड्स को एक्सपंज करा दोगे, रिकॉर्ड्स में आने ही नहीं दोगे, देन इट इज सर्टेनली अ डेंट ऑन द डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस. बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. ये सब चल रहा है. अब ये मुद्दा इन्होंने रेज किया है कि हमारे यहां पे ये सब चल रहा है, ठीक है. अदर इशू इज दिस पॉलिटिक्स, सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स विदाउट एनी मेरिट क्रिटिसिज्म करना है. क्यों? हम तो जी ओपोजिशन पार्टी के. विदाउट एनी मेरिट, ब्लाइंड जो है यहां पे एक तरीके से क्रिटिसिज्म होता है, विदाउट एनी रीजनिंग. सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज मिसिंग. डिबेट्स में से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चला गया है. देयर इज अनदर इशू एसोसिएटेड, इज दिस टाइम फॉर स्पीच. नाउ all the parliamentarians, they are not getting the adequate time to put up their point. एक तो उनको टाइम कम मिलता है. Other point is this, there is no technical support given to them. Why I am putting up this thing, technical support? I am talking about academic support. See, when you talk about issues, बहुत से ऐसे issues हैं, say constitutional matters. अब वो लेमैन आपके पार्लियामेंटेरियन को समझ में नहीं आएंगे. इकोनॉमिक रिलेटेड इशू, हर दूसरे दिन इकोनॉमी को लेके कुछ मामला हो जाता है, वो नॉर्मल लेमैन पार्लियामेंटेरियन को समझ में नहीं आएंगे. यू हैव टू फैसिलिटेट सर्टेन एक्सपोजर टू दीज पार्लियामेंटेरियंस. कुछ इनकी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करो, कुछ इनको अवेयरनेस क्रिएट करो. देयर शुड बी अ सेक्रेटेरिएट. लोकसभा सेक्रेटेरिएट है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट शुड हैव सम एकेडमिक सपोर्ट, जहां पे कुछ एक एक्सपर्ट्स डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, पार्लियामेंटेरियंस को समझाएं. दीज थिंग्स हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड. ये एक तरीके का फोकस होना चाहिए हमारा. तो इफ दीज थिंग्स आर मिसिंग, सर्टेनली द क्वालिटी ऑफ द डिबेट विल गो डाउन. क्लियर है? ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है. नाउ व्हाट्स द अदर इशू एसोसिएटेड इन दिस? एक मेजर प्रॉब्लम जो नजर आ रही है, द opposition is weak and not united. वीक है और एक नहीं है. वेयर आई एम सीइंग दिस, क्यों दिखता है मुझे? ये जो ऑपोजिशन लीडर्स शोर मचाते हैं, उनको शोर मचाना पड़ता है मीडिया अटेंशन के लिए. क्लियर? कि मीडिया हम पे देखेगी, हम न्यूज में आएंगे, बात बड़ी होगी, तो उनको शोर मचाना पड़ता है मजबूरी में. बिकॉज दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू पुट अप देयर पॉइंट. अपनी बात को वो सरकार तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं. एंड द गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड. प्राइम मिनिस्टर, ही इज एब्सेंट फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस. ही इज नॉट हैविंग द प्रेजेंस देयर. मोदी जी कभी कभी आते हैं अपने मूड के अकॉर्डिंग. मूड क्या है? मतलब ही इज ओवर ऑक्यूपाइड. बट ही शुड टेक these particular, you can say, entities, institutions quite seriously. He should have presence. अब प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं प्रोसीडिंग्स के अंदर, तो लाइक मिनिस्टर्स विल नॉट बी इंटरेस्टेड, लीडर्स विल नॉट बी इंटरेस्टेड. जब प्राइम मिनिस्टर आके बैठते हैं वहां पे, उसका इंपैक्ट होता है. सो दैट्स द अदर पार्ट दैट इज मिसिंग हियर. वी हैव टू डील विद दीज इश्यूज वन बाय वन. ईच वन ऑफ these